पितामह सरसैया सोए। अरे महाभारत के बीच पितामह सरसैया सोए और नीचे लटक गई नारी याद करे अर्जुन की रोए। भैया हे दीनानाथ, हे दया के सागर, मैंने जिन हाथों से उस बेटा को पाल के बड़ा किया था और उन्हीं हाथों से आज मेरा अंतिम समय आ गया। मैं जा रहा हूं, उन हाथों से मारा जा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं है बेटा अर्जुन, तुम मुझे एक बार दिखाई दे जाओ। अरे नीचे लटक गई नारी याद करे अर्जुन की रोए। भैया बुलाए दे मेरे पारथ को, निक तकिया दे लगाए दिखाई दे मोए महाभारत को। निक तकिया दे लगाए दिखाई दे मोए महाभारत को। भैया कुंती सुत हो तो मोए गोदी ले बैठार लला मेरो नीर पिलाई दे तो। मोए गोदी ले बैठार कुमरन का नीर पिलाई दे तो। मेरे लाल, अरे शिकंडी काय मोए धमकावे, अरे शिकंडी काय मोए धमकावे। चेक तनु हुई जाए पैर बखत सुदे अपने की आवे। भैया कितनु हुई जाए पैर बखत सुदे अपने की आवे। अरे लिखो जो ब्रह्मा को रे लेखो, अब होए के बोई रहे मिटैया कोई नहीं देखो। भैया होए के बोई रहे मिटैया कोई नहीं देखो। दीनानाथ, मेरे करुणदान भगवान खबर ले मेरी, दुख हरा द्वारिका नाथ शरण मैंने ले लई तेरी। एक दिन कपिला गाय बनी गई आई सिंह ने उघेरी। अरे सोई दशा भई नाथ आज या मोरी।
के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी, बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी। मेरे भगवत प्रेमियों, आज वो भीष्म पितामह बिलक रहे हैं, शेष सैया पर लेटे हुए हैं। इधर से आज मैया द्रौपदी, अर्जुन और साथ में कृष्ण भगवान जैसे पास में पहुंचे हैं, भीष्म पितामह ने जैसे देखा है द्रौपदी को, बेटी तुम आ गई, बाबा को प्रणाम किया है, बाबा मैं आ गई। लेकिन आज भीष्म पितामह कहने लगे बिटिया मैं तुम्हारे सामने ठहरने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन अब मैं यहां से कहां जाऊं, मैं बाणों के शेष सैया पर लेटा हूं, मैं बहुत दुष्ट हूं, मैं बहुत अभागा हूं। आज मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, अरे जिस दिन दुशासन तुम्हारी साड़ी को खींच रहा था, और उस दिन मैं कुछ बोल नहीं सका, उस दिन मैं कुछ बोल नहीं सका। द्रौपदी कहने लगी बाबा आज तुम्हें वो दिन याद आ रहे हैं, बेटी वो दिन याद आ रहे हैं, लेकिन कारण इस बात का है मैं क्यों नहीं बोला, बोला इसलिए नहीं क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, और दुर्योधन के अन्न से, दूषित अन्न से मेरे अंदर का जो रक्त था वो भी दूषित हो चुका था, दूषित रक्त बना था। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी फिर वैसी निकलेगी वाणी। इसलिए बेटी मैं कुछ नहीं बोल सका, मैं क्षमा चाहता हूं। द्रौपदी ने कहा बाबा जो बात तुम आज कह रहे हो, और ये बात उस दिन अगर तुम कुछ बोलते तो ये महाभारत नहीं होता, इतने लोग नहीं मारे जाते, महाभारत नहीं होता। आप बिल्कुल नहीं बोले। भीष्म पितामह ने कहा कि वो रक्त जो दूषित था मेरा निकल चुका है बाणों के सहारे, और अब अगर ऐसा हुआ मेरे सामने, तुम्हारे साथ अगर ऐसा हुआ तो मैं लड़ने को अब तैयार हो जाऊंगा। द्रौपदी ने कहा अब ये बातें कह रहे हो, वो समय तो निकल चुका, और जिसके हाथ से समय निकल जाता है फिर बाद पछताने से कुछ होता नहीं है। मेरे भगवत प्रेमियों, कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण मेरे पास इच्छा मृत्यु का मुझे वरदान प्राप्त है, पर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मेरे प्राण निकल जाएं, मुझसे बाणों का दर्द सहन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, आखिर मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे। तो कृष्ण भगवान बोले हर इंसान को उनकी करने का फल मिलता है, आपके पास ऐसा कोई करने का फल होगा जो आप भोग रहे हो, मैंने तो कोई ऐसा गलत कार्य किया नहीं अभी तक जो मुझे बाणों की शेषैया पर लेटना पड़ा है। बोले किया होगा आपने, आप देखिए अपने जीवन में झांक करके कि तुमने क्या गलत कर्म किया है। भीष्म पितामह को अपने 74 जन्मों तक का तो पता था, 74 जन्मों तक का पता था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। बोले उससे आगे देखो, तो बोले आगे हमारी दिव्य ज्योति काम नहीं कर रही है। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तो वो देखते गए, उन जन्मों में देखते गए, लेकिन जब एक से एक जन्म में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि वो एक राजा हैं, एक राजा हैं, और एक दिन घोड़े पे सवार होकर के जा रहे थे। अचानक सामने से एक सर्प निकल के जा रहा था, सर्प, दो मोना सर्प होता है ना, कुछ नहीं बोलते, वो निकल के जा रहा है। आपने अपना असगुन समझा, असगुन, आप घोड़े से उतरे और बाण के नोक से सर्प को भेदा और बेरी के वृक्ष पे फेंक दिया। बेर का जो वृक्ष होता है ना, बेरी का, उसके कांटे बड़े नुकीले होते हैं, वो नुकीले कांटे उस सर्प के तन में चुभ गए
और जब तन में कांटे चुभ गए तो जीव आत्मा तो सबके अंदर बराबर होती है भैया, चाहे वो चींटी सही, चाहे हाथी सही, चाहे मछली सही, चाहे इंसान सही, कुछ भी सही, सबके अंदर जीवात्मा बराबर होती है। दर्द सबको होता है, सबको दर्द होता है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जब उस सर्प के तन में कांटे चुभ गए तो वो सर्प रो रहा है, रो करके कह रहा है, अरे राजन, तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुमने मेरे दर्द को नहीं समझा, मेरा कोई दोष नहीं था, मैं तो वैसे भी पेट के सारे रगड़ के जा रहा था सकते हैं, और आपने इस बेरी के वृक्ष पे हमें डाल दिया। इतने कांटे मेरे तन में चुभ गए, लेकिन मैं श्राप देता हूं, जितने कांटे मेरे तन में चुभे हैं, एक दिन वो आएगा कि इतने कांटे तुम्हारे तन में भी चुभेंगे। जितने कांटे सर्प के तन में चुभे थे, और उतने ही भीष्म पितामह के तन में बाण लगे थे। 17 दिन तक वो सर्प उस बेरी के वृक्ष पे फड़फड़ाता रहा, और 18वें दिन जब उसके प्राण निकले तो उसने कहा कि राजन, ऐसे ही तेरे भी प्राण निकलेंगे। फड़फड़ाने के बाद इस श्राप सर्प का लगा हुआ था। भैया, कृष्ण भगवान ने कहा, ये तुमने गलत कार्य किया था, इसकी सजा आपको ये मिल रही है, और सजा हर इंसान को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो कोई काम गलत किया नहीं, फिर ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया? आपने किया होगा, चाहे इस जन्म में किया हो, चाहे पिछले जन्म में किया हो, जरूर किया होगा। और हम तुम तो बहुत छोटे हैं महाराज, बहुत छोटे हैं हम तुम तो। रामायण सबने पढ़ी है। राम ने बाली को छुप करके बाण मारा था ना, तो राम को भी प्रणाम मिला।